गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जिससे आपको ये जनजातियाँ काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगी, पूरी रट जाएंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने गुजरात राज्य लिया है, जिसमें जनजातियां हैं बंजारा, डफर, टोडिया। गुजरात, बंजारा, डफर, टोडिया। अगला है हिमाचल प्रदेश, जिसमें है गद्दी, कनौरा, लाहौली। इसमें है गद्दी, कनौरा, लाहौली, हिमाचल प्रदेश। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है बक्कड़वाल और गद्दी। जम्मू कश्मीर, बक्कड़वाल और गद्दी। अगला है केरल। केरल में है कादर, चेंचू, मोपला, पनियान। कादर, चेंचू, मोपला, पनियान, जो कि केरल में जनजातियां हैं। अगला है मध्य प्रदेश, जिसके हैं गोंड, लंबादी, कोल और भील। गोंड, भील, कोल, लंबादी, जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर की है कुकी और मेठी। कुकी, मेठी, मणिपुर। अगला है मिजोरम। मिजोरम में है मिजो, लाखन, पाओ। मिजो, लाखन, पाओ, मिजोरम। अगला है नागालैंड। नागालैंड यानी नागा और कुकी। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है रियांग और त्रिपुरी। रियांग, त्रिपुरी, त्रिपुरा। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है गोंड, कौढस, शावरा, चेंचू। आंध्र प्रदेश, गोंड, कौढस, सावरा और चेचू। अगला है मेघालय। मेघालय में है निंजा, मिक्की, गारो, खासी, जयंतिया। निंजा, मिक्की, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि मेघालय की जनजातियां हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। डबरा, मोम्पा, मिन्योंग, मिस्मी। डबरा, मोम्पा, मिन्योंग, मिस्मी, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला है तमिलनाडु। टोंडा, बड्डा, बडगा, कोटा। टोंडा, बडगा, कोटा, तमिलनाडु। अगला है असम। आओ, हिमरा, उफला, कोचरी, मीरी। आओ, हिमरा, उफला, कोचरी, मीरी, असम। अगला है सिक्किम। सिक्किम की जनजाति है लेप्चा। सिक्किम, लेप्चा। अगला है झारखंड। विरहोर, हो, मुंडा, संथाल। विरहोर, हो, मुंडा, संथाल, झारखंड। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में है चेंचू, बहरूपिया, जुआंग, खरिया। चेंचू, बहरूपिया, जुआंग, खरिया, उड़ीसा। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की जनजाति है भारती। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जनजाति है भूमिज, होस। भूमिज, होस, पश्चिम बंगाल। अगला है अंडमान निकोबार, जिसकी जनजाति है ओजे, शोम्पेन। ओजे, शोम्पेन। अगला है राजस्थान। राजस्थान में है शांसी, गरसिया, मीणा, कानबेलिया। शांसी, गरसिया, मीणा, कानबेलिया, राजस्थान। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है कोली, चितपावन, बार्ली और गोंड भी यहाँ की है। महाराष्ट्र में कोली, चितपावन, बार्ली एंड भील। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है कवरढा। छत्तीसगढ़, कवरढा। और लक्षद्वीप में है नारचो। छत्तीसगढ़ में एक है और लक्षद्वीप में है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। नारचो, लक्षद्वीप और कवरढा, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, अब इस पे हम लोग बेस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस पे बेस्ड है, तो आपको यहाँ से अच्छे से पूरा रट जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। पहला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन में है बुक्सा, दूसरा है खरवार, तीसरा है वनरावत, चौथा है थारू। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है।
अगला है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि भील जनजाति जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा बी के साथ, यानी कि जो अहोम जनजाति भारत में वो असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों में, दूसरा है तराई प्रदेश में, तीसरा है पश्चिम घाट में, चौथा है छोटा नागपुर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि तराई प्रदेश में पाई जाती हैं थारू जनजातियाँ। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से सबसे कौन सी जो जनजाति है केरल में पाई जाती है। ऑप्शन में है डाफर, दूसरा है डाफला, तीसरा है लेप्चा, चौथा है चेंचू। तो केरल में पाई जाने वाली जनजाति ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेंचू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। पूछा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिया है गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी हरियाणा में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। मतलब भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है। ऑप्शन में है थारू, दूसरा है गोंड, तीसरा है भील, चौथा है संथाल। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है, गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यानी कि भील जनजाति जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। इसमें पूछा है कि सैम्पेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप समूह, तीसरा है स्पीति घाटी, चौथा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन जनजाति जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है उरांव, दूसरा है फो, तीसरा है संथाल, चौथा है मुंडा। तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मौसमी प्रवास से, यानी कि मौसम के हिसाब से जो रहती हैं वो कौन सी जनजाति हैं। ऑप्शन में दिया है जौनसारी, दूसरा है भोक्सा, तीसरा है भोटिया, चौथा है थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि जो भोटिया जनजाति है वो मौसमी प्रवास से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा राज्य है जिसमें कुकी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। ऑप्शन में है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि जो मणिपुर है उसमें जो वहाँ की जो फेमस जनजाति है, प्रमुख जनजाति है वो कुकी जनजाति है। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। मतलब गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है त्रिपुरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आओ जनजाति किससे संबंधित है। ऑप्शन में है नागालैंड, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मेघालय, चौथा है असम। तो आओ जनजाति जो है वो संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं। ऑप्शन में है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर। कुकी जनजाति निवास करती है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि मणिपुर में।
अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऑप्शन में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में। अब दिया है कि भील जनजाति जो मुख्य रूप से निवास कहाँ पे करती है, तो वो करती है तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का निवास मतलब कि निवास स्थान कहाँ है। जो मुंडा जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है, किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि झारखंड में जो है वो मुंडा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है, जिसके ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि राजस्थान जो है वो सहरिया आदिवासी का समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से ओजो जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं। ऑप्शन में है लक्षद्वीप, दूसरा है दादर और नागर हवेली, तीसरा है दमन और दीव, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ओजो जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों ये थे आज के जनजाति के क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।